स्टूडेंट देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है आपका ये प्रोसेस कॉस्टिंग इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर गिवन फॉर ए पीरियड: इनपुट 5700 यूनिट्स, आउटपुट 4500 यूनिट्स, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस 1200 यूनिट्स, और डिग्री ऑफ कॉम्प्लीशन of process cost. Material 80% और process cost इसकी 2,73,000। लेबर 60% और प्रोसेस कॉस्ट है 15,660 रुपीज़। ओवरहेड्स 50% और प्रोसेस कॉस्ट है 10,200। यू आर रिक्वायर्ड टू वर्क आउट equivalent production. Number 2, cost statement showing cost per unit. Number 3, process valuation statement showing the value of closing work in progress and completed units. Assume there is no opening work in progress and process loss. देखिए सॉल्यूशन: स्टेटमेंट इक्विवेलेंट प्रोडक्शन इन यूनिट्स, ये पर्टिकुलर्स, टोटल यूनिट्स, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स। मटेरियल परसेंटेज ऑफ कंप्लीटेड इक्विवेलेंट यूनिट्स, फिर लेबर का परसेंटेज ऑफ कंप्लीटेड, फिर इक्विवेलेंट यूनिट्स, ओवरहेड्स का परसेंटेज ऑफ कंप्लीटेड और इक्विवेलेंट यूनिट्स। देखिए यूनिट कंप्लीटेड 4500 और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस 1200। परसेंटेज ऑफ कंप्लीटेड 100% और 80%। इनका दोनों का टोटल किया 5700। फिर इक्विवेलेंट यूनिट्स 4500, ये 960, ये 5460, ये 100 और ये 60%। फिर लेबर इक्विवेलेंट यूनिट्स 4500 और ये 720, टोटल 5220 रुपीज़, 5220 यूनिट्स। परसेंटेज ऑफ कंप्लीटेड ऑफ ओवरहेड्स 100 और ये 50। इक्विवेलेंट यूनिट्स हैं 4500 और 600, टोटल किया 5100। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर्टिकुलर्स, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स और टोटल कॉस्ट। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, टोटल कॉस्ट। देखिए कॉस्ट एंड इनकर्ड 27,300, मटेरियल, लेबर 15,660, ओवरहेड 10,200, टोटल आती है इसकी 53,160। ऐसे इक्विवेलेंट यूनिट्स 5,460, लेबर 5,220, ओवरहेड्स 5100। कॉस्ट पर यूनिट 5 और ये 3, ये 2 और ये 1। देखिए वैल्यू ऑफ आउटपुट ट्रांसफर्ड 4500 यूनिट्स, यानी एट द रेट 10 रुपीज़, तो ये हो गया 45,000। बी, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस वैल्यू 8,160, मटेरियल 960 यूनिट्स एट द रेट 5 रुपीज़, ये 4800 रुपीज़। फिर लेबर 720 यूनिट्स एट द रेट 3 रुपीज़, 2160। ओवरहेड्स 600 यूनिट्स एट द रेट ₹2 1200। टोटल कॉस्ट 45,000 प्लस 8,160, यानी 53,160, ये टोटल कॉस्ट है। स्टूडेंट इसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग
ये नेक्स्ट टॉपिक है। देखिए, मैनी एंटरप्राइजेस डू नॉट प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स or commodities, but they are offer services after creating them. For example, जैसे कि पैसेंजर्स, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई कॉरपोरेशन, हॉस्पिटल, होटल्स, कैंटीन्स एक्सेट्रा. Operating costing refers to the determination of cost of operation rather than access. Process. The operating cost method is similar to the unit costing method or output costing method, as the cost per unit of service rendered to be ascertained in this method by preparing cost sheet. The method of operating costing is different from that used in connection with the unit costing, and difference lies mainly in the manner of assembling the cost data and finally in its allocation to cost unit. देखिए, स्कोप ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, जैसे कि दीज इंस्टीट्यूशंस में बी क्लासिफाइड इनटू 5 कैटेगरीज विच आर एज फॉलोज. फर्स्ट, जैसे ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, जैसे आपके रेलवेज, बस, ट्रक और एयर सर्विसेज एक्सेट्रा. सेकेंड है सप्लाई सर्विस, जैसे गैस सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, वाटर सप्लाई एक्सेट्रा. नंबर थर्ड, वेलफेयर सर्विस, जैसे कि आपके हॉस्पिटल्स, लाइब्रेरी, कैंटीन, होटल एक्सेट्रा. एंटरटेनमेंट सर्विसेज, जैसे सिनेमा, सर्कस एक्सेट्रा. नंबर 5, म्यूनिसिपल सर्विसेज, जैसे कि स्ट्रीट लाइटिंग, रोड मेंटेनेंस एक्सेट्रा. देखिए, इसके बाद फॉर्मेट, इसके 2 फॉर्मेट हैं, फर्स्ट फॉर्मेट और सेकंड फॉर्मेट. फर्स्ट फॉर्मेट ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट, जैसे व्हीकल नंबर आएगा और यहाँ पे पीरियड, मंथली, वीकली क्या है, इधर किलोमीटर्स रन आएंगे, पर्टिकुलर्स और अमाउंट. फर्स्टली जो फर्स्ट फॉर्मेट है, ए यानी कि स्टैंडिंग और फिक्स चार्जेस आ जाएंगे, जो भी स्टैंडिंग एंड फिक्स चार्जेस होंगे, फिर उनका टोटल कर देंगे, सब टोटल यहाँ पर आ जाएगा. बी, मेंटेनेंस चार्जेस आ जाएंगे जितने भी होंगे, फिर मेंटेनेंस चार्जेस का टोटल कर लेंगे. सी, रनिंग चार्जेस जो भी होंगे लिख देंगे, फिर इनका सब टोटल, फिर टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, यानी ए प्लस बी प्लस सी तीनों का टोटल यहाँ पर आ जाएगा. फिर ऑपरेटिंग कॉस्ट पर टन या पर यूनिट जो भी होगा, टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन टोटल टन या पैसेंजर किलोमीटर जैसे भी होगा वो इधर आ जाएगा. ये था फर्स्ट फॉर्मेट. अब देखिए सेकंड फॉर्मेट, व्हीकल नंबर, पीरियड, ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट, किलोमीटर रन्स. ये तो फर्स्ट फॉर्मेट की तरह ही है. पर्टिकुलर्स, टोटल कॉस्ट ऑफ पर यूनिट, यहाँ पर ये कॉलम इसका ये बढ़ गया. देखिए, सबसे पहले स्टैंडिंग और फिक्स चार्जेस आ जाएंगे जो भी होंगे, फिर टोटल स्टैंडिंग चार्जेस निकालेंगे. टोटल स्टैंडिंग चार्जेस टोटल करने के बाद इनका स्टैंडिंग चार्जेस पर जो भी होगा, पर पैसेंजर, पर किलोमीटर, पर टन होगा, उसको कैलकुलेट करके पर यूनिट में लिख देंगे. फिर वेरिएबल चार्जेस जो होंगे उनको लिखेंगे, फिर ऑपरेटिंग कॉस्ट पर टोटल कर देंगे. वेरिएबल चार्जेस प्लस स्टैंडिंग चार्जेस का जो भी आएगा वो ऑपरेटिंग कॉस्ट पर जो भी पैसेंजर, पर टन, पर यूनिट आएगा वही इसका आंसर होता है. देखिए स्टूडेंट, इसका क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन
Ayush owns a fleet of lorries and the following information are available from the records maintained by him. Total mileage covered in April 30,000 miles. Wages for April 2000. Petrol, oil, etc. for April 9,000. Original cost of vehicle 6 lakh. Repairs for the month of April 6,000. Garage rent for April 1,000. Road tax and insurance for the year 6,000. Depreciation to be allowed at the rate 5% per annum on original cost of vehicle. Prepare a operating cost sheet for April showing the fixed and variable cost per running meal. इसका सॉल्यूशन ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट पीरियड है इसका अप्रैल माइलेज कवर्ड हैं 30,000 मील्स जो ये दे रखे हैं टोटल कॉस्ट पर मील देखिए स्टैंडिंग चार्जेस में आपके जैसे वेजेस है गैराज रेंट है रोड टैक्स एंड इंश्योरेंस है देखिए वेजेस पूरे 1 मंथ की दे रखी है ये 2000 गैराज रेंट ये भी अप्रैल मंथ का दे रखा है 1000 देखिए रोड टैक्स एंड इंश्योरेंस फॉर द ईयर पूरे 1 साल का दे रखा है लेकिन हमें 1 महीने का कैलकुलेट करना है तो रोड टैक्स एंड इंश्योरेंस 6000 है अपॉन 12 1 मंथ का आ जाएगा 500 फिर डेप्रिसिएशन देखिए जो ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ व्हीकल है वो 6 लाख है 6 लाख का है और डेप्रिसिएशन 5% पर एनम के हिसाब से इंटू 5 अपॉन 100 1 अपॉन 12 क्योंकि जो डेप्रिसिएशन निकल कर आएगा पूरी 1 साल का होगा लेकिन हमें 1 महीने का कैलकुलेट करना है इसलिए 1 अपॉन 12 किया यह आया 2500 फिर इन सब का टोटल किया टोटल करने के बाद ये आया टोटल स्टैंडिंग चार्जेस 6000 फिर स्टैंडिंग चार्जेस पर मील निकालेंगे इसका यानी कि जो टोटल स्टैंडिंग चार्जेस अपॉन माइलेज कवर्ड जो भी रन किलोमीटर के हिसाब से दे रखे हैं यानी माइलेज कवर्ड मील्स ये 30,000 इससे इसको डिवाइड किया डिवाइड करने के बाद 0.20 यानी कि 20 पैसे बी वेरिएबल चार्जेस में आपका पेट्रोल ऑयल एक्सेट्रा देखिए ये दे रखे हैं पेट्रोल ऑयल 9,000 अपॉन ये 30,000 माइलेज कवर्ड आ जाएगा यानी कि 0.30 यानी 30 पैसे फिर रिपेयर्स 6,000 दे रखा है एंड रिपेयर्स अपॉन माइलेज कवर्ड यानी कि 20 पैसे 20 पैसे अब देखिए इन सबका टोटल करेंगे स्टैंडिंग चार्जेस पर मील्स प्लस पेट्रोल प्लस रिपेयर्स टोटल करने के बाद आया 0.70 ये ऑपरेटिंग कॉस्ट पर मील आया 70 पैसे देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन गर्ग ट्रांसपोर्ट कंपनी मेंटेन्स a few motor vehicle from the information given below prepare a cost statement showing cost of operation per mile for the month of April 2005 wages for the month 9,000 है petrol consumed in the month 11,000 oil consumed in the month 1,600 on 1st April 2003 the cost of vehicle was rupees 2 lakh charge depreciation by diminishing balance method at 10% per annum the vehicle covered a trip of 20,000 miles during the month expenses for the year ending 31st March 2005 were repair 2 lakh
28,800, 28,800 रिपेयर. टायर ट्यूब्स एक्सपेंसेस 12,000. इंश्योरेंस लाइसेंस एक्स्ट्रा 18,000. रेंट फॉर गैराज 21,000 और मिसलेनियस एक्सपेंसेस 28,800. देखिए स्टूडेंट, इसका सॉल्यूशन. ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट पीरियड अप्रैल 2019. माइलेज कवर्ड 20,000 मील्स. पर्टिकुलर्स टोटल कॉस्ट ऑफ पर मील. ये स्टैंडिंग चार्जेस. वेजेस 9,000 क्वेश्चन में दे रखिए. डेप्रिसिएशन, देखिए डेप्रिसिएशन के लिए वर्किंग नोट में आना पड़ेगा पहले. रिटन डाउन वैल्यू ऑफ व्हीकल ऑन 31 मार्च 2003 2 लाख माइनस 20,000 यानी 1,80,000. फिर रिटन डाउन वैल्यू ऑफ व्हीकल ऑन 31 मार्च 2003 1,80,000 माइनस 18,000 ये 1,62,000. डेप्रिसिएशन 1,62,000 टू 10/100 यानी कि 16,200. फिर 1 मंथ का कैलकुलेट करेंगे. डेप्रिसिएशन फॉर दिस मंथ 16,200/12 यानी 1,350 रुपीज़, 1,350. तो ये डेप्रिसिएशन 16,200/12 1,350 रुपीज़. इंश्योरेंस लाइसेंस एक्सेट्रा क्वेश्चन में दे रखा है 18,000, पूरे 1 साल का दे रखा है. यदि 1 मंथ का कैलकुलेट करेंगे हम तो अपॉन 12 करेंगे. ये 12 या 1,500. फिर गैराज रेंट 21,000 है, ये पूरे 1 ईयर का है, अपॉन 12 तो 1 मंथ का आ गया 1,750. फिर मिसलेनियस एक्सपेंसेस 28,000/12 ये 2,400. फिर इन सब का टोटल किया, ये टोटल स्टैंडिंग चार्जेस आ गया 16,000. 16,000 टोटल स्टैंडिंग चार्जेस. स्टैंडिंग चार्जेस पर मील, टोटल स्टैंडिंग चार्जेस अपॉन माइलेज कवर्ड, इससे इसको डिवाइड किया, ये आया 0.80 पर मील 80 पैसे. फिर बी वेरिएबल एक्सपेंसेस पेट्रोल 11,000/20,000 यानी माइलेज कवर्ड ये आया 0.55 यानी 55 पैसे. रॉयल दे रखा है 1,600 तो 1,600 अपॉन माइलेज कवर्ड 20,000 ये आया 0.08 यानी 8 पैसे. रिपेयर 28,800 अपॉन 12 करने के बाद फिर इसको 20,000 यानी माइलेज कवर्ड से डिवाइड करेंगे, ये आएगा 0.12 यानी 12 पैसे. फिर टायर ट्यूब्स एक्सपेंसेस 12,000 अपॉन 12 यानी 1 मंथ के लिए अपॉन जो माइलेज कवर्ड है इनसे डिवाइड करेंगे, फिर ये आया 0.05 यानी 5 पैसे. इसके बाद स्टूडेंट स्टैंडिंग चार्जेस पर मील और जितने भी ये वेरिएबल एक्सपेंसेस हैं सबको ऐड किया. ऐड करने के बाद ₹1.60 यानी ₹1.60 आया ऑपरेटिंग कॉस्ट पर मील. ऑपरेटिंग कॉस्ट पर मील है ₹1.60. स्टूडेंट कल फिर इसी टाइप का क्वेश्चन करेंगे. थैंक यू स्टूडेंट.